हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विदग्धा में आपका स्वागत है। दोस्तों देखते हैं कि अभी जो पेपर चल रहे हैं एसएससी के, उसमें जो खास क्वेश्चन दिए गए एसएससी के जो पूछे जा रहे हैं उसका एनालिसिस लिया है। देखते हैं जो जो जैसे क्वेश्चन मिले हैं, जो क्वेश्चन जैसे पूछे जा रहे हैं उसी तरीक़े से पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं उसी तरीक़े से जो वीडियो बनाया जा रहा है। और दोस्तों देखना है किस किस लेवल से पेपर आ रहा है। जीएस का प्रैक्टिस सेट होगा जी, एक प्रैक्टिस सेट के रूप में होगा, तो आपको देखना होगा। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कैसा है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ये बताना है। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, तो वो है आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी? एंडीज। तो इसकी व्याख्या समेत सॉल्व करेंगे इसको। जैसे कि एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। यह श्रृंखला व्यापार गौरतलब है कि रॉकी उत्तर दक्षिण की ओर उत्तरी प्रशांत महासागर के समानांतर विस्तृत है और यह श्रेणी उत्तर अमेरिकी महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। जैसे कि आल्पस है मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, ये वाली पर्वत श्रृंखला है जो वो आपकी मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। जो आपकी ग्रेट डिवाइडिंग है, ये पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एंडीज होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का, दोस्तों आशा करता हूँ कि संविधान से जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपको क्लियर हो जाए। जैसे भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के उपायों से जुड़ा है, ये बताना है। तो कौन सा अनुच्छेद होगा, इसके बारे में बताना है। तो अनुच्छेद नंबर जो 32 होगा आपको, कौन होगा? अनुच्छेद नंबर 32 आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि देखते हैं व्याख्या कि अनुच्छेद 32 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 226 के माध्यम से उच्च न्यायालयों को भी मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सभी प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर 32 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका तीसरे नंबर क्वेश्चन है कि नवंबर 2024 में किसे दूसरी बार WHO का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है, ये बताना दूसरी बार। तो ये किया गया है आपके, किसको किया गया है? ये किया गया आपके नेगोजी ओकोजगो इबेला को सॉरी, किसको? ये है आपका नेगोजी ओकोजो इबेला को। तो इसका राइट आंसर होगा बी, आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं कि नवंबर 2024 में नेगोजी ओकोजो इबेला को दूसरी बार वर्ल्ड WTO का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। जो है जे अफ्रीकी देश के नाइजीरिया से संबंध रखते हैं, जो पहली बार मार्च 2021 में WTO का डायरेक्टर जनरल नियुक्त की गई थी, जो आपको WTO की पहली महिला थी, डायरेक्टर बनी थी। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर लिच्छवी वंश के राजकुमार थे जो कि डैश संघ का समूह था, जी बताना है। कौन संघ का समूह था, जी बताना है। तो ये था आपके बज्जी, किसका? बज्जी। जी आपका राइट आंसर होगा सी। महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम बज्जी संघ महागणराज्य के कृतज्ञ, जो आपके ज्ञात्रक बोला जाता है, कुछ के प्रधान सिद्धांत के यहाँ 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसकी माँ, जो इनकी माता थी, इनका नाम था त्रिशला तथा पत्नी का नाम था यशोदा। जो महावीर स्वामी जैन थे, वे जैन धर्म के संस्थापक थे। 24वें तीर्थक एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते थे। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो अगली अभी इस में जो हो चुकी है, सेप्टेम्बर में भी पूछा गया क्वेश्चन है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपको क्वेश्चन आने की संभावना है, और इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं जो आए हैं, जो क्वेश्चन आने की संभावना है उसी के लेवल के। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो दोस्तों वीडियो को एक बार सब्सक्राइब लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब तो कर लेना। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसोई उत्पादन मधुमक्खी के डंक को बेअसर करने में मदद करता है, तो जी बताना है कौन सा है। तो जी आपके सामने होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर होगा आपका बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सूत्र है, क्या सूत्र इसका, NaHCO3, इसका बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3 आपका सूत्र है किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का, के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है और इसे डंक लगने वाले स्थान पर लगाने से यह मधुमक्खी के डंक में अम्लीय प्रभाव को बेअसर कर देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी, किसने लिखी, ये बताना है। तो जो आपकी जी लिखी किसने, दादा भाई नौरोजी ने लिखी, किसने, दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट आंसर होगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं जी। इस पुस्तक में उन्होंने सर्वप्रथम धन निकास की अवधारणा प्रस्तुत की और जो आपका निष्कासन को सभी बुराइयों की बुराई कहा। दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, किसको, दादा भाई नौरोजी को। तो इसका राइट आंसर होगा ये आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 7 नंबर क्वेश्चन के, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपने सोंडोल नृत्य नामक लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, कौन, सोंडोल। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा कौन सा होगा, लद्दाख आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, कैन शासक है जी आपका, लद्दाख। जैसे कि इसकी व्याख्या देखते हैं कि सोंडोल नृत्य लद्दाख का एक प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य को सितंबर 2019 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ऐसे लद्दाख, ये आने वाला क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। लद्दाख का शाही नृत्य कहा जाता है इसको। यह प्रसिद्ध नृत्य है जो पहले विशेष अवसर पर लद्दाख के राजा के लिए कलाकारों द्वारा किया जाता था। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस को समर्पित किया गया था, किसने किया गया था, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं व्याख्या देखते हैं कि भारत में प्रत्येक वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर जो लिखा है जी, जो बनाया गया है, ये 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को एकजुट करना तथा समाज के उत्थान के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों से अवगत कराना है। इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, आईसीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बने हैं आपके अमित शाह के सुपुत्र जी हैं, जय शाह, बीजेपी पार्टी से हैं। तो इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को कि वह आईसीसी की सबसे कम उम्र के चेयरमैन बन गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग जो आपके आईसीसी का फुल फॉर्म है, इसका मुख्यालय दुबई में है। तो इसके को बने ये अध्यक्ष बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर के तहत आरबीआई विनिमय वाले बिलों पर पुनर्कटौती कराता है, जी बताना है। जी आपका बैंक दर होता है, इसका क्या होता है, बैंक दर। बैंक दर के तहत भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय वाले बिलों में पुनर्कटौती कराता है। बैंक दर वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बिना किसी सुरक्षा के वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। भारत में बैंक दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की होती हैं। इसका राइट आंसर ए हुआ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 2011 भारत की जनगणना 2011 के अनुसार
निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है, जी बताना है। तो किसकी है, ये है आपकी इसका राइट आंसर होगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका केरल होगा। कौन होगा, केरल आपका राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। और भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से, ये बता रहे हैं। जैसे कि पहला तो हो गया केरल जो 1084 है, और दूसरे नंबर पर पुडुचेरी है जो आपके 1037 है। कितना है, 1037। और तीसरे नंबर पे है आपका वो है आपका तमिलनाडु। कितना है, 996। वो आंध्र प्रदेश का 993 है और छत्तीसगढ़ का 991 है। तो इसका राइट आंसर होगा केरल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। धान की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है, जी बताना। धान की खेती के लिए मिट्टी कौन सी सबसे अच्छी होती है, वो होती है काली मिट्टी। कौन सी, काली मिट्टी। धान के लिए, कपास के लिए, मूंगफली के लिए, जी बहुत ही, मूंगफली के लिए तो नहीं लेकिन सबसे ज़्यादा होती है वो कपास के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा होती है अच्छी। धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली है। काली मिट्टी की उर्वरता शक्ति सबसे अधिक होती है तथा इसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। यह शुष्क को हो जाने पर दरारनुमा रूप लेती है, जिसके कारण इसे स्वतः जुताई वाले भूमि कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 13। निम्नलिखित में से अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है, जी बताना है। कौन अलग करता है, जे अलग करता है। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा, मेडिटेरेनियन समुद्र। कौन सा, मेडिटेरेनियन समुद्र आपका राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं कि व्याख्या है जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर एवं यूरोप महाद्वीप, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में दक्षिण महासागर तथा पूर्व में अरब सागर एवं हिंद महासागर है। जो मेडिटेरेनियन समुद्र भूमध्य सागर अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। यह अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर जल संधि द्वारा जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा वो आपका डी आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज़, अगर न्यू चैनल पर तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना। जैसे अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ये बताना है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है वो आपके भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। जिसकी व्याख्या देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि मुख्य न्यायाधीश का चयन वरिष्ठता के आधार पर कोलेजियम व्यवस्था द्वारा किया जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। गदर षड्यंत्र में शामिल होने के कारण 1915 ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे फांसी पर लटका दिया था, जी बताना। तो किसको ये लटका दिया था, करतार सिंह सराहना को। किसको लटका दिया था, करतार सिंह सराहना को लटका दिया। तो बड़ा राह होगा इसमें बड़ा राह होगा यहाँ पर सराहना। तो इसका राइट आंसर आपका सी आपका राइट आंसर होगा। जैसे इसकी व्याख्या देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई कितनी 15 जुलाई 2013 को हुई थी। 15 जुलाई 2013 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में लाला हरदयाल, रामचंद्र बरकतुल्लाह, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सरावा, भाई परमानंद इत्यादि थे। गदर पार्टी द्वारा गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका शुरू किया गया था। गदर षड्यंत्र के करतार सिंह जो आपके सराभा को फांसी दी गई थी। सराभा या सराहना एक ही है, तो सराभा इनका नाम है, जो सराभा क्या करतार सिंह सराभा
तो इसका राइट आंसर होगा सी, आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 16 नंबर है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई में भारत में किस शासक के शासन की शुरुआत की थी, ये बताना है। तो किसकी की थी, ये की थी आपका किसकी, आपका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर अकबर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, अकबर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं कि पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 19 पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के नाम से जाना जाता है और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर की सेना की यह निर्णय जीत थी कि इस युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली पर्वत वर्चस्व के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चले संघर्ष में अंतिम निर्णय मुगलों के हित में गया और अगले दिन 100 वर्षों तक सत्ता मुगलों की अधीन रही। तो जो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका कब, वो हुआ था 1526 में हुआ था, द्वितीय युद्ध 56 में और तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जैसे कि देख रहे हैं आप लोग कि डीजीपी का विस्तार रूप क्या है, ये बताना है डीजीपी का। तो आपका इसका विस्तार रूप होगा वो होगा आपका सी, आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। गॉस मोड, इसका जो राइट आंसर है गॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या है, गॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका राइट आंसर आपका सी, आपका राइट आंसर होगा। इस व्याख्या देखते हैं कि जीडीपी का विस्तार रूप गॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू आय है जी। यह एक विशिष्ट समय अवधि आमतौर पर एक वर्ष में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को मुद्रित मूल्य है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा है, जी बताना है। तो पहला राज्य कौन सा, जी आपका मध्य प्रदेश राज्य, पहला कौन सा, मध्य प्रदेश। इसका राइट है मध्य प्रदेश। जैसे देखते हैं कि खरीदने के लिए नगद राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। जैसे कि इसको खरीदने के लिए 19 लाख से अधिक लाभार्थी छात्रों को 57.18 करोड़ से अधिक ट्रांसफ़र किए हैं। इस योजना का लगभग 7 से 12 क्लास तक की स्कूली लड़कियों को दिया जाएगा। योजना के तहत उन्हें 1 साल के लिए 300 रुपये मिलेंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2016 से मासिक धर्म से जुड़े मिथक से निपटने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने उदिता योजना शुरू की थी। इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 19, केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है, ये बताना है। तो केंद्रीय समिति के अध्यक्ष कौन है, जी आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन है आपके, जवाहरलाल नेहरू केंद्रीय समिति के अध्यक्ष। अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, और भी सारे क्वेश्चन आने की संभावना है इसमें। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब कर देना बस। दोस्तों जैसे देखते हैं कि केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अन्य सभी जो अपनी समितियां उनके अध्यक्ष बताते हैं कि ये संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे, और राज्य समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। जो कई बार क्वेश्चन आने वाला है और अगली सप्ताह में भी आने की संभावना है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और प्रांतीय समिति जो आपकी प्रांतीय संविधान समिति थी इनके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले आपके राष्ट्रपति जी थे, और आवास समिति के अध्यक्ष जो बीपी सीतारमैया थे। तो इसका राइट आंसर होगा पहले नंबर का, इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू होगा। तो दोस्तों याद रखना, आगे इसकी संभावना बहुत सारी है। दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है वो क्या है। इसका विटामिन B12 का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है वो बताना है। जैसे इसका नाम है विटामिन B12 का, ये आपके कोबालमिन है। कौन सा, कोबालमिन। विटामिन B12 का नाम है कोबालमिन। इसका राइट आंसर डी होगा।
अन्य नाम देखते हैं, जैसे कि विटामिन B1 का नाम है आपका थायमीन, विटामिन B12 का नाम है आपका राइबोफ्लोविन, और विटामिन B3 का जो आपका नाम है वो है आपका थियामिन, और विटामिन B5 का नाम है पेंटोथेनिल अम्ल है जो आपका, और विटामिन B9 का नाम है आपका फोलेम अम्ल, और विटामिन B12 का है वो आपको विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है वो है आपका साइनोकोबालमिन। तो आपका राइट आंसर जो इसका B12 का होगा जो वो आपका है आपका क्या B12 का कोबालमिन। तो जिसको साइनो आगे लगाना सो साइनोकोबालमिन आपका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन जो आपके अभी आया था अगले 7 तारीख की शिफ्ट में, जी आपका भारतीय संविधान की दूसरी बैठक कब हुई थी? और पहली बैठक का, दूसरी बैठक का और संविधान सभा की बैठकें तो जो आपके 3 दिन पहले आया था वो था आपका, देखते हैं जो संविधान सभा के क्वेश्चन आए थे। जो पहली बैठक थी संविधान सभा की वो आपकी थी कब? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 थी पहली बैठक, और दूसरी बैठक थी वो आपकी 11 थी, कब? 11 दिसंबर 1946 थी। और जो संविधान सभा की भारतीय संविधान सभा की तीसरी बैठक थी जो वो आपकी 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा पूरा जो बताया है, कि एक क्वेश्चन आपको लास्ट में बताना है। तो दोस्तों तीनों बैठक जी पढ़ लेना, इसके बारे में पढ़ लेना, तो बहुत ज़रूरी है कि आने की बहुत संभावना है इसमें। और जो आप लास्ट की जो आपका क्वेश्चन आपके लिए वो आपको बताना है कौन सा है, जी आपको इसका कमेंट में बताना है इसका आंसर। और दोस्तों सब्सक्राइब प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लेना, लाइक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, ये बताना है। तो संविधान जैसे 26 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों इसको कमेंट में बताना है आपको कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।